मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे हमको सुनने को मिलेंगे, जबलपुर में मौजूद हैं। और अंदर की जल मंदिर की रचना के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना अच्छा लगता है वो जल रचना देख करके। जनवरी के दिन करवट बदली, एक बावड़ी बहुत अच्छा जल मंदिर में परिवर्तित हो गई। और ये संग्राम था, रानी दुर्गावती के ससुर जी के नाम पे बनाया हुआ तालाब। रानी ने भी कितना अच्छा काम किया। स्मरण करने के लिए संग्राम सा तालाब, आधार सा तालाब, हरेक अपने रिश्ते से जुड़े हुए। और इन सारी रचनाओं के माध्यम से एक तरह से उन्होंने जल के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। और ऐसे में काल के प्रवाह में गंदगी के कारण से ये बावड़ी, कुएं, तालाब जो दम तोड़ रहे थे, एक बार सभी जिला प्रशासन और सरकार के लोगों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने अपने बलबूते पर इनका अपना पर्याप्त ध्यान दिया। और अभी ये अनवरत चलने वाली सिलसिले है, इसको रोकने वाले नहीं है, ये लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर, चूंकि अभी अभी जानकारी आई है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के मित्रों के साथ उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों को लेकर के। और हम भाग्यशाली हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में 69 मंत्री में से 6 मंत्री आए। अभी हमको 5 पे ही ध्यान जाता है कि 5 मंत्री हमारे बीच है। लेकिन राज्यसभा के बाकी हमारे मित्र जो तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन राज्यसभा तो मध्य प्रदेश से मिली हुई है उनको, तो एल मुरुगन भी मंत्री बने, राज्य मंत्री। इस नाते से हमारे अपने पास 6 हमारे मंत्री हैं। मैं सारे मंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, जबलपुर के सारे नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर यह आयोजन अपने समय से लगभग 2 घंटे देरी से चल रहा है। लेकिन रात के समय में भी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और श्रमदान से लगा करके समय के समर्पण तक आप सबका प्रेम जिस प्रकार से सामने है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के मामले को लेकर के सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जबलपुर के अंदर भी जिस प्रकार की बड़ी संभावना है, रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमारी सरकार बहुत बड़े कदम उठाने वाली है। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर के अंदर रोजगार की, जरा ताली वाली तो बजाओ, मजा ही नहीं आ रहा है, आपकी तालियां बताएगी तो हिम्मत बढ़ती है, लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। इस नाते से और भी अनेक बार मिलने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 550 करोड़ के कितने काम है, 550 करोड़ के 500 के आसपास छोटे बड़े सब मिला के अलग अलग काम है। समय की कमी थी तो हमने कहा एक साथ कर दो, लेकिन ये कामों की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इन कामों के माध्यम से जो हमने विकास का संकल्प लिया, 1300 करोड़, लो बताओ 800 करोड़ भूल ही गए थे, जोरदार ताली बजाओ, ऐसा काम है हमारे पास। 1300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्दी आज आपको यहां से सौगात मिल रही है और आपका हवाई अड्डा भी बहुत अच्छा बन गया है। आने वाली 13 तारीख को हमारे अपने जबलपुर से फिर मध्य प्रदेश की अपनी एयर टैक्सी के माध्यम से तो जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, भोपाल हवाई यातायात की सुविधा भी इसी महीने, इसी 13 तारीख को मिलने वाली है। ये बड़ी सौगात आपको रहेगी, जिसके माध्यम से हम में से किसी को जल्दी जाना है तो रीवा, सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर अभी ये रहेगी। इसके बाद और एक सुविधा मिलने वाली है आपकी सबकी जानकारी के लिए कि हमारे अपने परिवार में, आसपास के देहात क्षेत्र में या जबलपुर में भी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार को यहां से हॉस्पिटल से आगे कहीं बड़े अस्पताल पे पहुंचा करके उसकी जिंदगी बचाना है, तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत लगती है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना आप सब,
तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या किसी और जगह पहुंचाना हो तो अपने हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और सारी सुविधा के माध्यम से उसकी जिंदगी बचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार देने वाली है। ऐसी कई सौगातें मिलती जाएगी। ये जनता का विश्वास भाजपा के प्रति जो है, इस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम निश्चित रूप से और प्रगाढ़ करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और सुनीता मरकाम और राधा मानवी जो कि कोदूकुट की प्रशंसक निकाय से हैं और इसी एमओयू को भेंट करेंगे सीईओ साची डीपी सिंह, आजीविका मिशन से अखिल शुक्ला जी और जो दीदियां हैं सुनीता मरकाम और राधा मानवी, वे उत्पाद भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ हो रहा है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। अब आजीविका मिशन में तैयार किए गए उत्पाद कोदूकुटकी के उत्पाद सांची पार्लर पर विक्रय किए जाएंगे और इसी का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच दीदियां भी हैं जो भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब जन मन आवास योजना के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करेंगे नवल सिंह को जो कि बैगा जनजाति के अंतर्गत आवास योजना से लाभ प्राप्त कर चुके हैं और अपना आवास बना चुके हैं और अभी उनको बधाई प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर द्वारा दिया जा रहा है। साथ में गुड्डा लाल जी भी मंच पर हैं जिन्हें जनमन आवास योजना के अंतर्गत बधाई प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी बसोरी सिंह को जिन्हें कपिल धारा कूप योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कपिल धारा कूप जो कि कुआं बनाने हेतु योजना है जिससे जो किसान हैं वो खेती कर सके। साथ ही में बेटी बाई को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे कपिल धारा कूप योजना के अंतर्गत हित लाभ वितरण करें बेटी बाई को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी से निवेदन है कृपया आसन ग्रहण करें। आभार के लिए मैं आग्रह करूंगी माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। भाई आए बोले भारत माता की। आज इस अवसर पर मां नर्मदा के तट पे जमाली ऋषि की तपोभूमि बावन काल तलैया का ये शहर जहां हमारी महारानी दुर्गावती जी की बावन काल तलैया का शहर है। यहाँ पर 29 में से 29 सीटें विजय होने के बाद हमारे यशस्वी अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का प्रथम नगर आगमन हुआ। मैं चाहता हूं आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आप सब यहाँ पर मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य उपस्थित हैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी जो जनता जनार्दन यहाँ पे कुछ घंटों से बैठी है, मैं उनके सबके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सबको आभार करता हूँ। हमारे मीडिया के साथी जो यहाँ पर उपस्थित हुए उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ पर 1379 करोड़ रुपए की राशि की लागत से जो लोकार्पण और उद्घाटन का कार्य हुआ उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जबलपुर से जल गंगा संवर्धन अभियान की ये तस्वीरें हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे।
500 करोड़ की नए बहुत सारे कामों की सौगात दी है। ये जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत आज जल मंदिर बड़ा क्षेत्र में इसका पिछले समय किए गए काम का भी अपने अवलोकन किया है और माननीय मंत्री को बधाई दी, राकेश सिंह जी को, जिनके नेतृत्व में वो हुआ था। एक संग्राम था तालाब का भी सौंदर्यीकरण के साथ साफ सफाई स्वच्छता अभियान चला, इसकी भी बधाई दी और इसी के साथ विविध सौगातें दी है। हमारे मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो 6 मंत्रीगण बने हैं, सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। अलग अलग विभाग मिले हैं और ये सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर देश में विकास की रफ्तार चलेगी और सभी माननीय मंत्रीगण, श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जो कृषि मंत्री बने, श्रीमान सिंधिया जी और अन्य सभी मंत्रीगणों को मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री जी तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण और भूमि पूजन किया है जल गंगा संवर्धन अभियान का। उसी की ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं। 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। इसके जरिए जल का संवर्धन संरक्षण हो सके, इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। 52 विकास कार्य जो कि जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जिससे कि भविष्य में इस कार्यक्रम के जरिए, इस स्वीकृति के जरिए विकास हो सके, जल का संरक्षण और संवर्धन हो सके, उस दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। तो आचार संहिता के समाप्त होने के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद अब विकास कार्यों में तेजी आई है और इसीलिए इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद सीएम पहुंचे